धीरज रखो। और लोगों उस मैया को धीरज आएगी तो कहाँ से आए। आप लोग सब जानकार हैं और पता होगा आपको, उस दुष्ट कंस ने उस मैया के 6 निर्दोष बेटों की हत्या कर दी। लोगों याद रखना, किसी मैया का एक बेटा खत्म हो जाए तो उस मैया के दिल पर क्या गुजरती है। मैया देवकी के 6 बेटाओं की हत्या कर दी कंस ने। लोगों उस दुष्ट कंस का पाप इतना बढ़ गया कि 8वें गर्भ में कन्हैया को खुद आना पड़ा। और एक कवि कहता है कि जब जब होई और धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विपिन शरीरा, और मारे आई राक्षस बलवीरा। जब जब इस भूतल धरातल पर असुरों ने अपने पाप का अंत नहीं छोड़ा तो भगवान को खुद आना पड़ा। है ही नहीं अंदर तो क्या करवाएगा अंचल का। कन्हैया जेलों में है। मैया देव की विचार बना रही है। वसुदेव से कहा है, हे प्राणनाथ, अगर आपसे हो सके तो इस मेरे बेटा को गोकुल में यशोदा के यहाँ पे पहुंचा दो। और मैया देवकी कहती हैं, एक कवि बड़ी ही सुंदर कल्पना कर रहा है और मैया देव की रो करके वसुदेव को समझा करके कहने लगी है, प्राणनाथ, हारे एक राजा दुल्हा मोरी सोने सजना मेरी सोने लियो, और मेरे बेटा को गोद ले लियो। खाने कऊ विधि से मेरे नाथ याद सुने, खाने कऊ विधि से मेरे नाथ याद सुने। लाला को गोकुल पहुँचाई दियो, मेरे
मारे गए सुत चार बलवा सुने, सारे मेरे मारे गए सुत सात बलवा सुने, बलवा बेटा के प्राण बचाइए। जोड़ गई सारा समय को परख तुहरे ज्ञान, और समय पे पलटी धूप समय पे बरस तुहे पानी। आवश्यक समय बड़े बलवान, सारे भीलन लूट को पिकाली, तो दाना बेयर जुल बेईसैया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देव की मैया ने समझा करके कहा है वसुदेव से, हेलो हेलो लोगों, जिस समय वसुदेव ने देखा है कि देव की माँ बड़ी हैरान है, तो वसुदेव ने जब प्रयास किया है, हाथों की हथकड़ी टूट गई दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से, पैरों की बेड़ियां खुल गई। जिस समय कन्हैया को लेकर के चले हैं तो जेलों में बड़े बड़े ताले पड़े थे, वो ताले टूट गए। वसुदेव लेकर के कन्हैया को गोकुल नगरी के लिए चले हैं। जिस समय वसुदेव चले जाते हैं, मैया देव की अकेली जेलों में रह जाती है। लोगों, जब कोई मैया से बेटा बिछोड़ा होता है तो बड़ा ही दुख होता है। एक कवि ने कल्पना की है, और वैसे तो दुख बहुत ही, पर बड़े दुख चार, वो में हरण भैया मरण, फिर पुत्र बिछोड़ा नारी। जिस मैया को जवान बेटा या जिस मैया के एक ही बेटा हो वो छोड़ करके जाता है तो मैया को बड़ी ही तकलीफ होती है। मैया देव की जेलों में रो रही है और
कहने लगी परम पिता परमात्मा, तू जिसे दुख देता है उसे देता ही चला जाता है। लोग याद रखना, उस मैया के 7 बेटों की हत्या कर दी उस कंस ने, उस मैया की क्या हालत रही होगी। और जो 8वां बेटा जन्मा उसे भी मैया ने अपने छाती पर पत्थर रख के गोकुल नगरी के लिए भेज दिया। तो मैया रो रही है ये लोग। और पंख जो होते और मैं उड़ जाती और बाबा नंद के द्वार घूमड़ी घूमड़ी मोरो और जियराया वे बहे दूध की धार लाल मेरो मुझको लाल मेरो रोवत होइलो के मुझको सोवत होइलो। क्या बात है। ध्यान रखना श्रोतागण बंधुओं, उस मैया की बड़ी हालत खराब है ये लोग। पापा पे कंसा भैया मरवाए, पापा पे कंस मेरा पुत्र मरवाए। और कौन जन्म के पाप विधाता हमको है दिखाए। कौन जन्म के पाप विधाता हमको है दिखाए। होने लो में मैया ये नबी जब कर कर बेटा की याद मात की बन रही राती बबक रही है ओ राती मात की बन रही राती धनक रही है ओ राती। पंख जोते में उड़ जाती बाबा नंद के द्वार। और उमड़ उमड़ मोरो जीवड़े बहे दूध की धार लाल ये कौन से पाप विधाता सताई। जब याद कंस की आई ले मीर आई
आरे सेले से यादव की बदली है सादा ध्यान बिस्तर नहीं था और करन मुलक के अरे निवासी जनन को हमारो तुम भैया जैसे लगे आलो अरे शेर मलिका और जुग जुग जियो अमर फल भोगो रक्षा करे कृष्ण भगवान कई गाँव के रहने वाले बड़े वीरन बड़े दिखा और कैसे कहीं बार समझावे समझ नहीं आए कमैया के मालिक कर दे बाबा नगर करदा और कायो खाए हसी लाला की भजन चलाई के दौड़ धारे अरे दया राम चाचा की मरली लोटल हार दो तो पहनाए और उसका तारीफ करे चाचा की मोत बैठे भुना पसारे और लौट हमें दिले कागज के भैया सोने को दिए भगवान अरे जुग जुग जियो हमारा पल भोग रक्षा करे शारदा और नहीं मालूम हसी भैया को भैया इसको करो प्यार जितने भी हमारे भाई बंधु हैं ये विजय भैया शैलेश भैया दयाराम चाचा राकेश चाचा ये अंशुल भैया ये सब हमें बधाई करते हैं भैया तलवार और नाम बीरल को नहीं जाने दुनिया बच्चा से अरे जुग जुग जियो मगन भोगो भोला भले भले भंडार और पाठ जो ना सकी तो दरबार हो
बजैया श्याम लाल भैया नकी नकी ओ मुरली के बजैया श्याम लाल भैया नकी नकी ये भैया लकी लकी लियो लखनैया भैया लकी लकी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए बालकृष्ण भगवान की, बोलिए जोगिनी मैया की। लग रही खाना खाए के नहीं आए, आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। बोलिए सच्चे दरबार की। अब कभी मालूम पड़ी जिस समय बसदेव कन्हैया को लेकर के यमुना मैया पर पहुंचे हैं तो यमुना मैया वाले भर रही। लोगों बसदेव एक बार शंका में पड़ गए, अगर बेटा को बचाएंगे तो अपनी जान जाएगी। फिर सोचा है जो परमात्मा करेगा वो होगा। और लोगों एक बात का ध्यान रखना, जो धैर्य छोड़ देते हैं वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। संकट में जिसने भी अगर धैर्य छोड़ दिया है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। और आप जितना भी भगवान का भजन करोगे तो आपकी परीक्षा जरूर होगी। एक बात का ध्यान रखना, आपने देखा होगा जो भगवान को बिल्कुल नहीं जानते वो माला माल है। और सुना होगा नरसिंह ने भगवान के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। भगवान को मालूम है अगर माया नहीं तो भजन करना आसान नहीं है। ये माया चीज ही ऐसी है। लोगों एक कवि इस माया के बारे में लिखता है, और मोहल्ला बिगाड़ दो और जय माया में, मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया में। हमको पता है तुम्हें सबको मालूम है। अरे जय माया ने, अरे जय माया ने, जय खगड़ी और मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने। ब्रह्मानु तेरन विष्णु
से ताली बजा करके बड़े ही प्रेम से भजन अगर ताली बजा के बोलोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। बोलो जय श्री राधे। हरे ब्रह्मा लूटे लूटे नारद को नचाई दो जय माया ने, नारद को नचाई दो जय माया ने। जय माया ने दया जय माया ने, जय माया ने भैया जय माया ने। मोहल्ला वे हरे लो जय माया ने, मोहल्ला वे हरे लो जय माया ने। याद रखना, किसी कवि ने कहा है कि स्वार्थ लाभ करे न प्रीति और मनुष्य क्या देवल की रीति। कोई न कोई किसी न किसी चक्कर से ही घूमता है। अरे जय माया रे ओरे भैया जय ठगी ले, ये मोहल्ला वे हरे लो जय माया रे, मोहल्ला वे हरे लो जय माया रे। अरे लूटे लूटे बटवारे लूटे, और अरे लूटे लूटे बटवारे लूटे। राम चाचे चाई दो जय ठगनी रात चाचे चाई दो जय माया। जय माया ने मैया जय माया ने, थोड़ा जोर से बोलो मेरी माता बहनों। अरे जय माया ने मैया जय माया ने, अरे मोहल्ला वे हरे लो जय माया ने, मोहल्ला वे हरे लो।
सोचा ताऊ के घर मत आइए और सबके गुरु सोचा और लोचा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाई दे सोचा बेईमान बनाई दे सोचा रे बेईमान बनाई दे सोचा और लोचा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाई दे सोचा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाई दे सोचा ओ सावरिया खुशबू लीजे भैया के संग मेरी और कांपे देर लगाई कलैया यल करेगा तेरी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बसदेव जिस समय जमुना जी में दसे हैं तो हिम्मत ने काम छोड़ दिया। लोगों आपने देखा होगा डूबते वही है जो अपना धीरज छोड़ देते हैं और कितनी भी मुसीबत हो इंसान को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर धीरज रखोगे तो एक न एक दिन बंधु जरूर सुनेगा। बसदेव जैसे ही पीछे हटने के लिए उद्यत हुए हैं तो उन्हीं दीनबंधु दीनानाथ की कृपा से पीछे शेर खड़े हैं। बसदेव ने मुड़ करके देखा है अगर पीछे जाएंगे तो ये शेर खा जाएंगे। आधी रात का वक्त था और हाथों में हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। आपने तो देखा होगा कि भादों की आठ में जो होती है वो कितनी भयानक रात होती है और उस भयानक रात में बसदेव जी अकेले कन्हैया को लेकर उस यमुना मैया पर खड़े हैं। पीछे मुड़ करके देखा है तो दो शेर खड़े हैं। भगवान की माया कन्हैया को जिस समय लेकर के बसदेव जमुना जी में अंदर धसे हैं तो जमुना ने उवाले लेना चालू कर दिया। आपने सुना होगा बताया गया है कि जमुना मैया भी यमुना मैया भी
मेरे मनमोहन की एक पत्नी बताई गई। और वही कारण था कि यमुना मैया उन मेरे माधव हरि के पैर छूने के लिए वाले ले रही थी। जिस समय वसुदेव अंदर रास्ते चले गए, जब थोड़ी तक नींद आया है तो प्रभु ने सोचा है कि हमारे ये जो पिताजी हैं वो धीरज छोड़ देंगे, तो कन्हैया ने अपने पैर नीचे को लटका दिए। यमुना मैया पैरों को छू करके नीचे उतर गई। वसुदेव चलते चले गए और गोकुल नगरी में पहुंचे हैं। देखा है गोकुल नगरी में सन्नाटा छाया हुआ है। रातों रात मैया देवकी ने उन कन्हैया को वसुदेव के द्वारा गोकुल में पहुंचाया है। और वसुदेव कन्हैया को जब छोड़ के आए हैं तो एक बिटिया को साथ में लेके आए वहां से। जिस समय बिटिया को लेकर के आए हैं लोगों, रास्ते में बिटिया ने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। जेलों के अंदर गए हैं तो अंदर जेल में जाकर के बिटिया ने रोना चालू कर दिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और सजा दो घर को मंदिर सा मेरे गुरु देव आए। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, बोलिए जोगली मैया की। सजा दो घर को मंदिर सा मेरे गुरु देव आए। सजा दो घर को मंदिर सा मेरे गुरु देव आए। लागियो लागिनी गाओ मेरे गुरु आए। लागियो लागिनी गाओ मेरे गुरु आए। बलि लेके आइयो मेरे राम भवन में सखी। बलि लेके आइयो मेरे राम भवन में सखी। नाम भवन से सखी लक्ष्मी नाम भवन में सतगुरु मला बन के आई गयो मेरी नाम भवन में।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, बोलिए जोगली मैया की, बोलिए बाबू महाराज की, बोलिए पटिया वाले बाबा की।